Hello everyone, welcome to Mathematics Madness. My name is Nakul Sharma and I am your mathematics mentor, and today we will discuss chapter 12, area related to circles. So without any further delay, let's begin the video. Now chapter 12, areas related to circle. इस चैप्टर में हम बात करेंगे सर्कल्स के बारे में और उनसे रिलेटेड एरिया के बारे में। तो देखो, हम अपनी डे टू डे लाइफ में कितने ऑब्जेक्ट ऐसे देखते हैं जिनकी शेप कैसी होती है, सर्कुलर। जैसे कि खाने की चीज़ों में देखें तो रोटी सर्कुलर होती है, पिज़्ज़ा सर्कुलर होता है और ऐसे ही बहुत चीज़ें। तो अब ये एक सर्कल है, ओके। और ये जो इसका पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर, जिसे हम डिनोट करते हैं ओ से। अब इसमें से कई बेसिक बातें हैं जो आप सबको पता होगी, लेकिन मैं फिर भी ये वीडियो एकदम बेसिक से बना रहा हूँ, इसलिए आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। और अब अगर हमें सर्कल को डिफाइन करना हो कि सर्कल क्या है, अब हम तो देख के बता सकते हैं ये सर्कल है, क्योंकि हमें पता है कि ये सर्कल है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एक डिफाइन कि आप सर्कल को कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो, हम सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल पॉइंट्स विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ कॉन्स्टेंट पॉइंट। जैसे कि देखो, ये एक पॉइंट है जो फिक्स्ड है, ये यहाँ से चेंज नहीं हो सकता, ओके। और अब जो सर्कल है ना, वो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो इस पॉइंट से हमेशा एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहेंगे। डन। तो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो इस पॉइंट से हमेशा एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहने वाले हैं, उसे क्या हम बोलते हैं, सर्कल। कि इस कलेक्शन को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये कलेक्शन हमें क्या देगा, सर्कल। तो ये थी डिफाइन सर्कल की। अब बात करते हैं, देखो ये पॉइंट तो हो गया सेंटर, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर कोई आपसे पूछे कि ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है, तो ये होगा सेंटर। अब इस फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से, इस फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस और सर्कल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। तो आर है हमारा रेडियस, कि ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होगा ये क्या है, ये रेडियस है। डन। अगर हम पूरे इस डिस्टेंस की बात करें ए बी, तो ये जो डिस्टेंस ए बी है ये क्या है, ये है डायामीटर, कि ये सर्कल की डायामीटर है ए बी, और जो डायामीटर है वो डबल होती है रेडियस के। ये देखो, एक रेडियस और ये भी तो रेडियस होगा ओ ए, और इन दोनों का सम कर देंगे तो क्या आएगी, डायामीटर। ये बात तो हुई सर्कल की और उससे रिलेटेड टर्म्स की। अब बात करते हैं सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर। अब सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर का क्या मतलब है, देखो, अगर कोई सर्कुलर ट्रैक है, मानो ये एक सर्कल है और एक एथलीट है। अब एथलीट सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग कर रहा है, ठीक है, और हमसे पूछा गया कि बताओ कि एक राउंड में एथलीट ने कितना डिस्टेंस कवर करा, तो वो कहलाता है पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। जब हम बात करते हैं सर्कल की सिर्फ बाउंड्री की, कि ये जो बाउंड्री है ये कितनी है, तो ये होती है पेरीमीटर, या फिर इसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। डन। अब देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक सर्कुलर ट्रैक है और उसके अराउंड एथलीट भाग रहा है, तो बताओ कितना डिस्टेंस उसने कवर करा। या फिर जैसे ये कोई एक गोल ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, और इसके साइड में यानी कि इसकी बाउंड्री पे हमें क्या करनी है, डेकोरेशन करनी है, तो बताओ कितनी कॉस्ट आएगी डेकोरेशन की। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं।
तो जो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। यहाँ पर पाई क्या है, यहाँ पर पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। डन। और जो r है ये है रेडियस ऑफ सर्कल। डन। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr कि ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी होगी, 2πr होगी। डन। अब बात करते हैं एरिया की, कि अगर ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, अब की बार बाउंड्री नहीं, अंदर का भी पार्ट, ये कहलाता है एरिया। और इसका फॉर्मूला होता है πr²। डन। इतनी बात समझ आई कि सरकमफ्रेंस क्या होती है और एरिया क्या होता है। सरकमफ्रेंस होती है सिर्फ बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री क्या होगी, सरकमफ्रेंस। और सर्कल के अंदर का भी पोर्शन यानी कि ये कंप्लीट पोर्शन क्या कहलाएगा, एरिया, जो होता है πr²। अब बात करते हैं सेक्टर की। इस सेक्टर क्या होता है। अब आप सब ने अपनी लाइफ में पिज़्ज़ा तो ज़रूर खाया होगा। अब सेक्टर क्या है, पिज़्ज़ा स्लाइस जो है उसे हम बोलते हैं सेक्टर। मतलब अगर ये एक सर्कल है और इसकी रेडियस है r और ये है r, तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन कहलाएगा सेक्टर। मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल में से अगर हम छोटा सा कोई पोर्शन निकाल लें, वो पोर्शन क्या कहलाएगा, सेक्टर। ऐसा ही तो हमारा पिज़्ज़ा होता है, सर्कुलर पिज़्ज़ा होता है और उसमें स्लाइस बने होते हैं और उसी स्लाइस को हम बोलते हैं सेक्टर। अब बात करते हैं सेक्टर की। अब सेक्टर भी दो तरीके के होते हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर क्या होता है और मेजर सेक्टर क्या होता है। अब अगर हम ये एक सर्कल लें और इन दोनों रेडियस के बीच में ये एक छोटा सेक्टर बना, तो इसे बोलते हैं हम माइनर सेक्टर। और इसे बोलते हैं हम मेजर सेक्टर। डन। तो ये क्या हुआ, माइनर सेक्टर, यानी कि छोटा वाला पार्ट ये कहलाता है माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है ये कहलाता है मेजर सेक्टर। अब ये तो पता चल गया हमें कि सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या होता है। अब बात करते हैं कि हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर का। तो देखो, अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, ऑफ सर्कल होता है πr²। डन। अब देखो, ये इसकी रेडियस है। अब ये मैं कह सकता हूं कि सर्कल में सेंटर पे एरिया कितना सबटेंड होता है, 360 डिग्री। ये बात समझ आती है। तो मतलब ये जो एरिया ऑफ सर्कल है, मतलब ये पूरे 360 डिग्री का एरिया होता है, वो होता है πr²। तो 360 डिग्री का जो एरिया होता है वो होता है πr²। डन। तो 1 डिग्री का कितना हो जाएगा, πr²/360 डिग्री। डन। ऐसे ही तो हम करते हैं कि अगर 10 टॉफ़ी 10 रुपये की आती हैं तो एक टॉफ़ी कितने की आएगी, 10/10, 1 रुपये की। तो यहाँ पे भी तो हमने यही करा कि अगर सर्कल में सेंट्रल एंगल पूरा 360 डिग्री का है, उससे रिलेटेड एरिया πr² है, तो 1 डिग्री से रिलेटेड एरिया कितना होगा, πr²/360। और जो सेक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है ये पार्ट,
यानी कि कोई भी एक एंगल थीटा के लिए। डन, ये हमारा सेक्टर हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर 1 डिग्री का एरिया इतना है, तो थीटा डिग्री का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। तो ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। देखो एक बार दोबारा समझो इसी बात को कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता था पाई आर स्क्वायर होता है। डन। अब पूरे सर्कल में जो सेंट्रल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, यानी कि 360 डिग्री का जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। और हमें क्या फाइंड करना है? सेक्टर में एक थीटा एंगल के लिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा। डन। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा? अगर हमें दिया जाएगा ये सर्कल जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और ये है 60 डिग्री, अब हमसे पूछा जाएगा फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर कितना है? 7 इंटू 7 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा की वैल्यू गिवन है हमें 60 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा 60 डिग्री। तो अब हम इसे कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे आया 6, 7 से 7 कैंसिल, तो ये गया 3 और ये हुआ 11। तो एरिया ऑफ सेक्टर आया 77 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा था ना, एकदम इजी क्वेश्चन और इजी कंसेप्ट सेक्टर के लिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा होता है। अब बात करते हैं आर्क की, कि आर्क क्या होती है। ठीक है, तो देखो अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, इसमें सेंटर है O और ये रेडियस और ये रेडियस मिलके एक सेक्टर कट कर रही हैं, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो अब इसमें आर्क क्या होगी? तो आर्क होती है ये शेडेड रीजन, इसको बोलते हैं हम आर्क। अभी तक हमने पढ़ा एरिया के पोर्शन को कट कर देना कहलाता है सेक्टर, और अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सरकमफ्रेंस का एक पोर्शन जो दो रेडियस के बीच में आ रहा है, उसको बोलते हैं हम आर्क। तो यहाँ पे OACB क्या है? आर्क। कि ये एक आर्क बन गई, पूरी सरकमफ्रेंस का एक पार्ट। डन। अब आर्क भी दो तरीके की हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क। कैसे? ये जो छोटा पोर्शन बना ये कहलाएगा माइनर आर्क। डन। और ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा ये कहलाएगा मेजर आर्क। ये बात समझ आई? अब देखो पूरी सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला था? टू पाई आर। डन। मतलब पूरे सर्कल में जो सेंटर पे एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री के लिए जो सरकमफ्रेंस थी वो थी 2 पाई आर। तो 1 डिग्री के लिए सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। डन। और थीटा एंगल के लिए सरकमफ्रेंस कितनी हो गई? 2 पाई आर इंटू 360 इंटू थीटा। डन। तो ये आया फॉर्मूला आर्क की लेंथ फाइंड करने का। ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। कि अगर
एक सर्कल में सेंटर से 60 डिग्री पर एक आर्क बनी, ये आर्क, तो इस आर्क की लेंथ कितनी होगी वो हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। डन। अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, और क्वेश्चन में सर्कल गिवन है हमें जिसकी रेडियस है 7 और ये भी है 7 और एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। तो देखो, एरिया लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई r अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो देखो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपॉन 7 और r की वैल्यू है 7 अपॉन 360 इंटू थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। डन। तो अब हम यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल और ये हुआ 3, तो ये आ गई 22 अपॉन 3 सेंटीमीटर। कि इस पूरे सर्कल में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसकी लेंथ है 22 अपॉन 3 सेंटीमीटर। डन। अब बात करते हैं सेगमेंट की, कि सेगमेंट क्या होती है। तो देखो, अगर ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और इस पर मैंने एक कोड बनाई AB। डन। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये कहलाता है सेगमेंट। आया समझ? कोड क्या होती है? कोड एक लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है लेकिन सर्कल के सेंटर को टच नहीं करेगी। अगर सर्कल के सेंटर को भी टच कर जाएगी तो डायमीटर कहलाएगी। तो कोड होती है एक लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है लेकिन सेंटर को टच नहीं करती। ठीक है, तो ये जो कोड और इस सर्कल के बीच का जो एरिया है, इसको कहते हैं हम सेगमेंट। अब ये सेगमेंट भी 2 तरीके की, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो देखो, अगर ये सर्कल है O और ये है एक कोड AB, तो ये वाला जो शेडेड रीजन है ये कहलाता है माइनर सेगमेंट, और जो बचा हुआ पोर्शन है यानी कि अबव पोर्शन, ये कहलाता है मेजर सेगमेंट। डन। ये बात हुई माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट की, कि सेगमेंट क्या होती है, माइनर सेगमेंट क्या है और मेजर सेगमेंट क्या है। अब बात करते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि एरिया निकालो सेगमेंट का, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट वो कैसे फाइंड करेंगे हम। तो देखो, ये एक सर्कल है जिसमें ये है सेंटर O और ये बन रही है माइनर सेगमेंट A और B, और ये जो कोड है AB, ये सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रही है थीटा, और हमें फाइंड करना है ये पोर्शन, ये वाला एरिया। इतनी बात समझ आई? अब देखो, अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, तो ये जो सेगमेंट बनी, ये इसका एरिया क्या हो सकता है। अगर हम इस सेक्टर OA और CB, ये वाला जो सेक्टर बना, यानी कि ये पिज़्ज़ा स्लाइस, ये जो पिज़्ज़ा स्लाइस है हमारा, ये वाला,
इस पूरे में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो क्या ये नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि हम इस पूरे सेक्टर में से, इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल को जब हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। और यही शेडेड रीजन क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट है। तो ये तो थी माइनर सेगमेंट। अब कोई पूछे हमसे अब ये बचा हुआ एरिया बताओ मुझे, तो ये कैसे फाइंड होगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। कि अब आपने शेडेड रीजन तो फाइंड कर लिया, अब मेरे को शेडेड से बचा हुआ, यानी कि शेडेड को अगर हम हटा दें तो ये बचा हुआ ये सारा रीजन बताओ क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कि हम इस पूरे सर्कल में से इस छोटे से शेडेड रीजन को अगर माइनस कर देंगे तो बचा हुआ माइनर सेगमेंट का क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। डन। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सॉरी, इसे माइनर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है माइनर सेगमेंट का एरिया, कि मतलब ये शेडेड रीजन हमें फाइंड करना है। तो देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कि ये OACB, ये जो पिज्जा स्लाइस है हमारा, ये इसका एरिया वो क्या होगा? πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि 22/7 इंटू r², 7 इंटू 7 अपॉन 360 इंटू थीटा। ये हो गया इस पूरे सेक्टर का एरिया। अब मुझे क्या करना होगा? इसमें से क्या माइनस करना होगा? ट्राइंगल के एरिया को। अब देखो, इसमें हर एक एंगल 60 डिग्री का है, तो ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो अब हम अगर इसे कैंसिल करें, ये आया 77/3 माइनस √3/4। साइड कितनी है? 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आया 77/3 माइनस 49√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि ये जो एरिया आया, ये आया हमारा इस माइनर सेगमेंट का एरिया। डन। अब इन्हीं सब कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखो, इस शेडेड रीजन का हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो अब देखो, इस शेडेड रीजन में क्या है? इसके अंदर दो सर्कल हैं। एक छोटा सर्कल जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और एक बड़ा सर्कल जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें गिवन है एक छोटा सर्कल जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और एक बड़ा सर्कल जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है ये शेडेड रीजन। क्या अब आप सोच पा रहे हो कैसे फाइंड करेंगे हम ये शेडेड रीजन? तो देखो, अगर हम इस बड़े सर्कल का एरिया निकालें तो वो क्या होगा? वो होगा ये वाला रीजन होगा, बिल्कुल। और अगर हम छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालें तो वो होगा ये वाला रीजन। डन।
मतलब बड़ा वाले सर्कल में ये पूरा एरिया आ जाएगा और छोटे वाले में सिर्फ छोटे वाले का। तो अगर हम एरिया ऑफ बिगर सर्कल में से माइनस कर दें एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कि अगर हम इस बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। पाई दोनों से कॉमन आया, r1 की वैल्यू है 14 का स्क्वायर माइनस r2 छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 7 का स्क्वायर। तो हम इसे सोल्व करेंगे 22/7 और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया? 7 × 7, तो यहाँ पे बचेगा 2 × 2 - 1। तो 7 से 7 कैंसिल, ये आया 154 × 4 - 1। तो 154 × ये कितना हुआ? 3। तो 154 × 3 115 और 116 और 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया हमारा आंसर कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना होगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। अगर आपको और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं सर्कल से रिलेटेड तो आप वीडियो नंबर 2 को ज़रूर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।